हो धना आवा चली बलिया के मेला, हम मेला घुमेब तोहके होटल में टिकाई देबे, तोहके खिएब बाटी छोला हो धना। जैसे अपने यहाँ हर शहर की एक बाज़ार होती है, शुक्र बाज़ार, बुध बाज़ार, यहाँ भी होती है। हर शहर की अपनी अलग है। आज आपको दिखाते हैं एक शुक्रवार की बाज़ार एक शहर की। शुक्रवार का दिन, वीकेंड शुरू होने वाला है, लोग थोड़े से रिलैक्स मूड में आ गए हैं और अपनी छोटी मोटी ख़रीदारी कर रहे हैं। देखते हैं शुक्रवार की बाज़ार। ये हर शुक्रवार को लगने वाली एक बाज़ार है, जहाँ पे लोग सुपरमार्केट से निकल के अपनी सब्जी से लेके बाकी चीज़ों की ख़रीदारी करते हैं और अपने वीकेंड की तैयारी करते हैं। मौसम अच्छा है, धूप निकली हुई है, लोग बैठे अपना मज़ा ले रहे हैं। और आपको दिखाते हैं बाज़ार कि यहाँ पे सब्जियों के भाव क्या हैं और यहाँ का स्ट्रीट फूड कि रास्ते में क्या लोग ख़रीद के खाते हैं। हम भी कुछ खाएँगे, तो लगभग पहुंचने वाले हैं बाज़ार की तरफ। ये देखिए, ये दुकान है, ये है हॉलैंड का गुलगुला। ये बिल्कुल अपने यहाँ के गुलगुले के जैसा ही होता है। जानवरों के खाने का सामान यहाँ मिल रहा है। सर्दियों की शुरुआत, मौजे, यहाँ पे सब चीज़ें थोड़ी सस्ती मिलती हैं, तो ढूंढना होता है। तो खरीदारी कर रहे हैं। ये सब लोकल ब्रांड के कपड़े हैं, लेकिन कीमतों में कोई खास कमी नहीं है। 15 यूरो की पैंट और ये मेरी फेवरेट दुकान। वो चिकन की दुकान थी जहाँ से मोस्टली मैं हमेशा चिकन खरीदता हूँ। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको एक सब्ज़ी की दुकान दिखाते हैं। ये हिंदुस्तानी सब्ज़ी की दुकान है और वहाँ के रेट का अंदाज़ा लगाइए, अपने यहाँ की सब्ज़ियाँ और यहाँ पे सब्ज़ियाँ। ये आ गई वो दुकान। राम राम भाऊ जी, कैसे रहेगा? करेले ले लें, मेरे ख्याल से 3 करेले काफ़ी होंगे हम लोगों के लिए। और एक लौकी भी ले लें। ये तो ख़राब है, ये भी ख़राब है, पुरानी है लौकी तो। Few for Alcester. Yes, please. No problem, hey? I should be.
100 ग्राम भिंडी और 3 करेला 5 यूरो, मतलब कि 5 × 40 400 रुपया। तो हिसाब अपने यहाँ का क्या है आप लगा लें खुद ही। मार्केट में तो मछलियाँ मिलती ही रहती हैं। ये है बाकी छोटी मोटी एसेसरीज ख़रीदना है कुछ सस्ते दाम में, कुछ टूट जाए तो दुकानों पे तो सुपरमार्केट में तो नया ही मिलता है, यहाँ पे उसका जुगाड़ मिल सकता है। ये सब्ज़ी की दुकान, ये मोस्टली किसान होते हैं जो सीधे लगाते हैं। तो यहाँ पे जो सब्ज़ियाँ मिलती हैं वो सब्ज़ियाँ बायोलॉजिकल होती हैं, इसलिए उनके दाम भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तरह के चिप्स, और ये सिलाई कढ़ाई का छोटा मोटा सामान जैसे अपने गड़बड़ झाला वगैरह में मिलता है। ये टॉफ़ी मिठाई बच्चों का। ये फिर एक फलों की दुकान आ गई। ये अगरबत्ती और मसाले, ये सब चीज़ों की दुकान है। ये अपना लड़कियों का सामान। ये फिर फिश की दुकान। यहाँ पे आप फ्राई फिश खरीद सकते हैं, खा सकते हैं। सस्ते जूतों की दुकान, 30 यूरो का जूता सस्ता कहाँ है, इससे बेहतर है कि 50 में अच्छी क्वालिटी का ना ले लो। कपड़े लट्ठे की दुकान, जहाँ पे कपड़े थोक के भाव अगर लेने हैं तो। आलू प्याज सीधे किसान से लेना है तो आलू प्याज लहसुन। चमड़े की चीज़ें, बेल्ट, घड़ी से आगे घड़ी ख़राब हो जाए तो ये यहाँ से मंगवा लें आप। टॉफ़ी बिस्किट, सिलाई कढ़ाई, छोटा मोटा जो काम है उसकी चीज़ें, घरेलू सामान, वैक्यूम क्लीनर का पाइप कट जाए, इस तरह की चीज़ें टूट फाट जाए। केक वगैरह की दुकान और ब्रेड, तरह तरह की ब्रेड हैं। और अब कुछ खाया जाए सोचते हैं। ये यहाँ का स्ट्रीट फूड है, ये यहाँ के एक बहुत मशहूर आलू के चिप्स की दुकान है। इसको यहाँ पे पता कहते हैं, आपके यहाँ फ्रेंच फ्राइज कहते होंगे इसको, लेकिन इसका फ्रेंच से कोई मतलब नहीं है, ये प्योर हॉलैंड का है। तो वो मैंने अभी ख़रीदा है और उसको खा के फिर निकलते हैं वापस घर की तरफ। केवल 4 हफ्ते रह गए हैं और हमारे घर में बेबी आने वाला है, जिसकी तैयारियां पूरी तरीके से चल रही हैं। और सभी के यहाँ आता है, हमारे यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग ये है कि यहाँ पे समाज में और लड़कियों में, औरतों के बीच में एक आइडिया होता है कि वो बच्चे का जन्म अपने घर में ही दें, क्योंकि वो ये सोच के चलते हैं कि ये मेरा अपना घर है, यहाँ की हर चीज़ मैं जानती हूँ, तो मुझे रिलैक्स रहेगा। तो यहाँ के अस्पताल और सरकारी सुविधाएं भी इसी को प्रमोट करती हैं कि बच्चों का जन्म उनके घर पे ही हो। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तब तो अस्पताल भेजा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि हर एरिया की एक मिडवाइफ होती है।
वो मिडवाइफ डॉक्टर से पहले का स्टेप होती है। डॉक्टर आपसे सीधे बात नहीं करता है या करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मिडवाइफ सारी चीज़ें वहाँ तक पहुँचाती हैं और मिडवाइफ ही डिसाइड करती है कि बच्चे का जन्म अस्पताल में होगा या घर में होगा। ये माँ बाप भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर माँ बाप मिडवाइफ पे छोड़ते हैं क्योंकि वो उसका अनुभव ज़्यादा है। और दूसरा, एक सामाजिक सोच भी है कि अगर बच्चा घर पे होता है तो ये मान के चला जाता है कि भाई माँ ने अपना जो पूरा प्रेगनेंसी टाइम है वो बहुत अच्छी तरीके से सारे नियमों के साथ में बिताया, इसलिए उसको अस्पताल नहीं जाना पड़ रहा है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तब तो जाना ही होता है। तो इसलिए माएँ यहाँ पे खाने पीने पे ध्यान देती हैं, ज़्यादा फैट ना इकट्ठा हो, और तो वो पूरा ये ख्याल करके चलती हैं कि वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार रहें बच्चे को जन्म देने के लिए अपने घर पे ही। और एक एम्बुलेंस जैसी छोटी सी गाड़ी होती है जो मिडवाइफ के पास होती है, वो और उनका एक असिस्टेंट वो समय पे आ जाता है और फिर वो यहाँ पे रात भर या दिन भर जितना समय लगना है वो लगता है, और उसके बाद में एक नर्स को पीछे छोड़ के वो लोग चले जाते हैं और वो नर्स एक हफ्ते माँ की सेवा करती है। और ये सारी चीज़ें कवर होती हैं इंश्योरेंस में। इसमें आदमी को, इसमें माँ को, परिवार को कोई भी पैसा नहीं चुकाना होता है क्योंकि उसने इंश्योरेंस लिया हुआ है। यहाँ पे हर आदमी का स्वास्थ्य बीमा ज़रूरी है। बिना स्वास्थ्य बीमा के कोई आदमी यहाँ नहीं होता है। ये एक सरकारी नियम है। जैसे अपने आधार कार्ड, जैसा मैं समझ सकता हूँ, होना ज़रूरी है, उस तरह यहाँ पे सरकारी बीमा होना ज़रूरी है। वो होगा ही होगा, उसके बिना कोई आदमी होता ही नहीं है यहाँ पे। तो सारा खर्च वहाँ से आता है और लोग कोशिश ये करते हैं कि बच्चे का जन्म घर पे हो। यहाँ पे कोई भी प्राइवेट अस्पताल नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने दो चीज़ों पे बहुत खास ध्यान रखा है कि स्कूल और अस्पताल सरकारी ही होंगे, प्राइवेट नहीं हो सकते, क्योंकि प्राइवेट होते हैं तो फिर उसमें लोग तरह तरह के कंपटीशन बनाने शुरू कर देते हैं और समाज का बैलेंस बिगड़ता है। तो यहाँ पे अस्पताल हमेशा सरकारी होता है और अस्पतालों का पैसा हमेशा इंश्योरेंस कंपनियाँ ही देती हैं, आपको नहीं देना होता है। आपको सिर्फ एक मुश्त रकम जो प्रति माह की होती है वही देनी है, आप दवा लें या ना लें। यहाँ पे दवा लेना बड़ा कठिन काम है। कठिन काम इन द सेंस कि यहाँ पे आपको डॉक्टर दवा बहुत कम देता है, या ये कह लें कि यहाँ पे डॉक्टर ये कहता है कि आपको दवा की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपका शरीर इतना मजबूत है कि आप उसके बिना चल सकेंगे। दवा से सिर्फ एक सपोर्ट दिया जाता है अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो अभी मेरा जैसे घुटने का ऑपरेशन हुआ है, आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरे ऑपरेशन के दौरान 3 हफ्ते का मैंने अपना रेस्ट टाइम रखा है और सिर्फ एक दर्द की गोली खाई है, सिर्फ एक। वो क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि आपको जब इतना दर्द हो तभी आप गोली खाएं, और ऑनेस्ट रहिएगा, जब इतना दर्द हो, एक लिमिट बताए कि इस तरह का दर्द हो तभी खाएं, और अगर इससे कम हो रहा है तो वो आपका हीलिंग प्रोसेस है, वो तो होना ही है, उसमें क्या है। अगर जुकाम यहाँ हो जाता है, डॉक्टर को फ़ोन करें तो डॉक्टर कहता है कि जुकाम हुआ है, इसका मतलब शरीर को आपकी ज़रूरत थी उस जुकाम की, कुछ चीज़ें बाहर निकालनी है, तो उसको क्यों रोकेंगे। तो यहाँ पे दवा वगैरह जो है वो सब सरकारी है और बहुत कम है, खर्च उस पर बहुत कम होता है। मोस्टली दवाओं का खर्च शुरू होता है जब आपकी उम्र बढ़ जाती है, लेकिन तब तक आप इतना बिल्डअप कर चुके होते हैं कि वो आपका इंश्योरेंस कवर कर लेता है।